बैठे हुए सत्ता के लोग अब एसआईआर को लेकर के 7 फार्म बेगर बीएलओ के फर्जी बीएलओ अगर कहा जाए, भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग मंशा बना चुका है कि आने वाले 2027 में बढ़ते हुए अखिलेश यादव के जनाधार को देखकर बैठी हुई सरकार, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक पोस्ट दाखिल करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग अपने बिल्डिंग पर भाजपा की झंडा को टांग ले और भाजपा से मिलकर अखिलेश यादव के जनाधार बढ़ने से और अपने चुनाव 2027 को हार को देखते हुए। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक मामला चल रहा है। राजनीति अब विकास पर नहीं हो रही है, राजनीति अब एसआईआर को लेकर हो रही है। एसआईआर को आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के, जिनको चीफ कहा जाता है, एक पोस्ट डाले थे आज से कुछ 2-4-5 दिन रोज पहले। एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर के उन्होंने एक सचेत और एक मुहिम और लोगों को सजग कराया था कि भैया आप सावधान हो जाइए। एसआईआर 7 फार्म को लेकर के फर्जी बीएलओ, यानी बीएलओ तो आपको पता होगा कि निर्वाचन आयोग के तहत हर ग्राम सभा में, हर गांव में बीएलओ घूम घूम करके फार्म को लेकर भरवा रहे हैं, वोटर लिस्ट सहेज रहे हैं, वोट में जो नाम कट रहा है उसको काट भी रहे हैं। लेकिन अगर भाजपा सरकार, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, अखिलेश यादव जी के पोस्ट से भी साबित हो रहा है कि भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग मंशा बना चुका है कि आने वाले 2027 में बढ़ते हुए अखिलेश यादव के जनाधार को देखकर बैठी हुई सरकार, जो सरकार आज मदमाश होकर के 7-8 बरिस से बैठी हुई है, वो सरकार बहम में पल रही है कि भैया अगर किसी भी हालात में अगर अखिलेश यादव को नहीं रोका जाएगा तो फिर 2027 में हम लोग की नींव डगमगा जाएगी। अगर नींव डगमगा जाएगी तो फिर अखिलेश यादव आएंगे तो फिर होगा क्या? विकास होगा, जनता का काम होगा, उसके बाद तमाम प्रकार के प्रोग्रेस होंगे और हम लोग की नैया डूब जाएगी। लेकिन बैठे हुए सत्ता के लोग अब एसआईआर को लेकर के 7 फार्म बेगर बीएलओ के फर्जी बीएलओ अगर कहा जाए तो उसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं है। फर्जी बीएलओ बन करके भाजपा के पदाधिकारी, अच्छे अच्छे लोग फार्म छपवा करके और फर्जी तरीके से एसआईआर में जो अल्पसंख्यक और ओबीसी के वोट हैं उनको कटवाया जा रहा है। क्या कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि भैया इनकी टारगेट चढ़ रही है, इनकी टारगेट बन गया है कि हर विधानसभा से अगर 40 से 50 हजार तक वोट काट दिए जाएंगे तो गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में फिर 2027 में मेरी सरकार बन जाएगी। इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक पोस्ट दाखिल करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग अपने बिल्डिंग पर भाजपा की झंडा को टांग ले और भाजपा से मिल करके कार्य करे। मित्रों, अब तक तो देखा गया है लोकतंत्र में और संविधान के दायरे में हो करके निर्वाचन आयोग एक ऐसा आयोग है कि जो अपने फ्री माइंड से कोई भी काम करता है। लेकिन निर्वाचन आयोग क्यों पागल हो गया है? निर्वाचन आयोग शर्मा क्यों नहीं रहा है? निर्वाचन आयोग को थोड़ा सा भी शर्म नहीं लग रही है? तमाम प्रकार के आप देख रहे होंगे बीएलओ पकड़े जा रहे हैं, बीएलओ गिड़गिड़ा रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या भी कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग मदमाश हो गई है। निर्वाचन आयोग अपने महम में उड़ रही है कि भैया 2027 में किसी भी हालात में भाजपा की गवर्नमेंट बनानी है, नहीं तो हमारी चुड़की हिल जाएगी। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर चैनल और पत्रकारों से आग्रह किया है कि भैया इस लेटर 7 को बताया जाए। 7 का मतलब मित्रों में यही है, 7 अगर किसी का वोट एक जगह से 2 जगह हो, 3 जगह हो तो उसको काटने के लिए उसको भरवाया जाता है। 7 फार्म का मतलब यह है कि अगर कहीं, जैसे मान लीजिए गाजीपुर, बनारस, बलिया, इस जगह कहीं और कोई और जगह आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो उस फार्म को भर करके वोट काट दिया जाएगा। लेकिन अब तो यह होड़ लगी हुई है कि भैया किसी भी हालात में मुस्लिम वर्ग का वोट काट दिया जाए, यादव वर्ग का वोट काट दिया जाए, ओबीसी का वोट काट दिया जाए, एसटी का वोट काट दिया जाए, ताकि 2027 में फिर से भाजपा सरकार किसी भी हालात में आ जाए। और सरकार सुनेगी नहीं। अगर आप बोलेंगे तो योगी बाबा टांग कर लटका भी देंगे। योगी बाबा का प्रशासन आपके पास आएगा, डंडा हिलाएगा। आपकी औकात है बोलने की?
आज मैं वीडियो कर रहा हूं, वीडियो के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और गाजीपुर तमाम जनहित में और गरीब कुन में जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, शायद यही हुआ बिहार में, जो आज बिहार की स्थिति खड़बड़ा गई है। बिहार में एक गोल को आप देख ही रहे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप की पूरे लोटिया डूब गई। भाजपा के लोग वहां आक्रमण करके और बना लिए, एसआईआर का ही देन था। भाजपा जब वहां सरकार बना लेती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो भी राजनेता हैं, अक्सर करके उत्तर प्रदेश विपक्ष में बैठने वाले एक ही नेता हैं, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी खड़बड़ा गए और अखिलेश यादव जी एक मुहिम छेड़ दिया कि किसी भी हालात में एसआईआर फार्म घर घर भरवाएंगे और एक भी वोट नहीं काटने देंगे इस विपक्षियों को। उस चीज को लेकर के विपक्षी चुप है, विपक्षी एकदम शांत बनाया हुआ है। अखिलेश यादव जी के हर जिले में जो विधायक हैं, सांसद हैं, गाजीपुर में जैसे मान लीजिए डॉक्टर वीरेंद्र यादव जंगीपुर के विधायक हैं और मन्नू अंसारी विधायक हैं, जय कुसुम साहू जी विधायक हैं, तमाम प्रकार गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी हैं, तमाम प्रकार के समाजवादी नेता कल पत्रक लेकर के और जिलाधिकारी के ऑफिस पर गए। वो अल्लाह करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन सौंप करके जिलाधिकारी से उन लोगों ने कहा कि हुजूर, एसआईआर के प्रति जो फर्जी बीएलओ बन करके और हस्ताक्षर करके फर्जी तरीके से जो अंगूठा छाप है, जो अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति है, उसके भी उस 7 फार्म पर दस्तखत करके और नाम को काट दिया गया है। तो देखिए, जिला अधिकारी महोदय इस पर सख्ती बरताएंगे या जिला अधिकारी महोदय अपने शासन सत्ता के दबाव में हो करके इसको भी हरी झंडी दे देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग इसी तरह चिल्लाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एसआईआर का जो भी सिस्टम चल रहा है सही है। कई तो बीएलओ गिड़गिड़ा रहे हैं, कई लोग बीएलओ महाराज लोगों से फोन करके पूछा जब जा रहा है कि भैया आप ये जो एसआईआर का फला 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 तो अभी जिंदा है, इनका कैसे वोट कट गया। वो लोग बता रहे हैं कि भैया फला पार्टी के फला थे, फला सांसद के फला आदमी आया था। मैं नाम भी हमें पता है, लेकिन नाम अगर बताऊंगा मित्रों तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, धौंस लोग जमाएंगे। लेकिन वक्त आने पर नाम भी आ जाएगा। अखिलेश यादव कहे हैं कि अगर जो फर्जी तरीके से नाम कटवाने में जुटा हुआ है व्यक्ति, वो समाजवादी पार्टी का हो या भाजपा का हो या बसपा का हो, किसी भी दल का हो, उनके ऊपर संज्ञान सरकार ले और उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करावे। लेकिन कोई सुनेगा नहीं। अखिलेश यादव चिलकते रह जाएंगे, एसआईआर का काम पूर्ण हो जाएगा। शायद एसआईआर की डेट इसीलिए बढ़ाई जा रही है। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं और वो तो चाह रहे हैं कि सिमिट करके रख लिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठ करके हर जिले पर, हर बूथ पर लोग हल्ला कर रहे हैं, हौवार कर रहे हैं। उसके वजह से एसआईआर का डेट बढ़ाया जा रहा है कि अभी प्रक्रिया चल रही है। हमारे पास भी एक ग्राम सभा है पाली, गाजीपुर कासमाबाद तहसील में एक पाली ग्राम सभा है, जहाँ के कुछ लोगों ने हमें फोन किया था कि भैया इस गांव में 3,000 वोट है, 1,500 वोट काट दिया गया है। 1,500 वोट में उन व्यक्तियों का वोट काटा गया है जो लोग समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट करने वाले हैं। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, बोलेगा तो मात्र एक व्यक्ति बोलेगा। कौन? समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे। बाकी किससे लेना देना है? बहुजन पार्टी खत्म हो गई, बहुजन पार्टी के लोग सुनेंगे नहीं। बहुजन के नेता कान में रुई और आंख पर चश्मा लगा करके चुप बैठे हैं और समाजवादी लोग चिलकते रह जाएंगे। उसी तरह वोट काट लिया जाएगा। पंचायती चुनाव भी सामने आने वाला है, उसके बाद फिर विधानसभा आएगा, विधानसभा में सब लोग ढेर मच जाएंगे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति बीएलओ के अलावा आपके पास बीएलओ अगर जा रहा है तब तो अच्छी बात है। अगर आपका वोट लिस्ट में एक ही नाम 2 जगह है तो उसको वेरीफाई कराने के लिए, उसका नाम एक जगह से काटने के लिए 7 फार्म भरना जरूरी है। अगर कोई आदमी अगर इस तरह कोई जा रहा है, किसी दल का जा रहा हो, किसी प्रभावशाली आदमी का व्यक्ति जा रहा हो, तो तुरंत उसको बैठाइए और उसका जांच परख करिए और अपने थाने पर तुरंत सूचना दीजिए कि ऐसा आदमी हमारे पास आया है और फार्म पर दस्तखत करा रहा है और करा करके ऐसा कूट रचना करने की तैयारी में है। तो मित्रों, एक कहावत है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव के जनाधार बढ़ने से और अपने चुनाव 2027 को हार को देखते हुए घबरा गई है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वंशराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि हर जन जन के पटल पर जाए और सभी लोग
सेवन फार्म के बारे में समझें। सेवन फार्म का मतलब बस उतना ही है कि 2 जगह अगर रोड है तो उसको काटने के लिए सेवन फार्म बीएलओ प्रयोग करेगा। बगैर बीएलओ के कोई भी लेकर जाता है तो एक बार आप गहन विचार करिए। उसके बाद अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी समझ में आता हो तो तुरंत अपने थाने पर सूचना दीजिए, या कोई अपने ग्राम प्रधान या किसी प्रभावशाली लोगों को सूचना दीजिए। लोग लगे हुए हैं, अगर शायद समाजवादी पार्टी के लोग बीएलओ के साथ साथ नहीं लगे होते तो आज बीएलओ एसआईआर का काम खत्म हो गया होता और 2027 में उसी एसआईआर के जरिए उत्तर प्रदेश को फतह करने में इस भाजपा बहरी लंगड़ी गूंगी सरकार को मदद मिलती। कोई विकास पर बात नहीं करेगा, कोई विकास पर बात नहीं करेगा। रोज हत्याएं होती हैं, रोज हत्या हो भी रही हैं, लेकिन सब लोग चुप है। सब लोग एसआईआर में लगे हुए हैं, मात्र एसआईआर में वोट काटा जाए, किसी तरह से आने वाले 27 में भाजपा की गवर्नमेंट फिर से बन जाए। आपकी मंशा क्या है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सादर प्रणाम।